आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। संसार में जब तक केवली महापुरुष होते हैं, केवली भगवंत यानी जिन्होंने उस केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की, जिन्होंने उस परमात्मा के देश की प्राप्ति की, जब तक वो संसार में होते हैं तो संसारी उनकी बात को महत्व नहीं देते हैं, न ही उनके ज्ञान को जान पाते हैं। लेकिन संसार से चले जाने के बाद उनके ज्ञान की महिमा करते रहते हैं, उनके ज्ञान को पढ़ते रहते हैं। तो महाराज कहते हैं उससे क्या होगा? उनके चले जाने के बाद आपको अपने ज्ञान में कैसे वृद्धि मिलेगी, आगे का रास्ता आप कैसे तय करोगे, यह आपको कौन बताएगा? आज महाराज बता रहे हैं, समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ, सत स्वरूप केवल पद आनंद तासो, ये मनवो लाओ। महाराज कहते हैं कि हे हंसवती आत्माओं, ब्रह्म और माया के ज्ञान को समझते हैं, उनसे कह रहे हैं कि मेरे सत्य ज्ञान को समझ सकते हो तो समझो, संसार के सुखों के ज्ञान में मत बह जाओ, क्योंकि माया का ज्ञान और यहीं का यहीं रह जाना है। माया के ज्ञान से आपको थोड़ी देर का सुख मिल सकता है, रूप रस गंध स्पर्श, इसका सुख कितने दिन का है? एक दिन तो ये सारे भोग थकने ही हैं तुम्हारे, ये शरीर मिटने वाला है। तो ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करो कि संसार में तुम मुक्ति को प्राप्त कर सको। सत्स्वरूप आनंद पद के ज्ञान को धारण करो। संसार के सुखों की प्राप्ति वाले ज्ञान से तो तुम्हारा जन्म मरण नहीं मिटेगा। महाराज संसारियों को बार बार समझा रहे हैं कि ये सता इस समय चालू है, जब तक परमात्मा की कृपा बनी हुई है। कहते हैं कि किसी की वीसी चलती है, जब तक कोई प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठा है तो उसकी सत्ता चल रही होती है, सब उसके कहने पर चल रहे होते हैं जब तक गद्दी पर वह बैठा है। लेकिन जैसे ही वह प्रधानमंत्री गद्दी से उतर जाता है, तब क्या कोई उसकी बात मानता है? नहीं। इसी तरह संसार में इस समय कलयुग में इस समय उस परमात्मा की वीसी चल रही है। अनंत ही आत्माएं मोक्ष में जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति भजन करेंगे तो वो परमात्मा हमारा ख्याल नहीं रखेंगे। अरे वह परमात्मा कीड़ी को कण, हाथी को मण और संसार के कण कण में व्याप्त है। आप सिर्फ इस ज्ञान को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, इतना आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। सुनते सुनते यह आत्मा कब भीग जाती है इस ज्ञान में पता ही नहीं चलता है। इस ज्ञान को इस तरह सुनो कानों से जैसे कोई आप अमृत का रसपान कर रहे हो। आत्मा सुनते सुनते इस ज्ञान को कब धारण कर लेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन बस अपना थोड़ा निज मन दीजिए, थोड़ा अपना प्रेम दीजिए। अब आगे महाराज समझाते हुए कहते हैं, कहे सुखराम मोक्ष जब पहुँचे, जुग मासो हंस कोई। महाराज कहते हैं कि इस संसार से आत्माएं मोक्ष में कब जाएंगी? जब सत्ता स्वरूपी अनभय ज्ञान के औधाधारी संत प्रकट होते हैं, तब ही नए अक्षर की जागृति होती है और तब ही संसार की आत्माएं मोक्ष में जाती हैं। इसलिए महाराज ये बताते हैं कि आदि अनादि काल से दो ही पद हैं, एक होण काल का पद है, दूसरा सत्स्वरूप आनंद पद है। होण काल का मतलब होता है, होण मतलब होना यानी जन्म लेना, और काल काल का मतलब होता है खत्म होना यानी मरण। यानी आत्मा बार बार जन्म लेती है, बार बार मरती है और बार बार फिर अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेकर आ जाती है। यानी उसके जन्म मरण का दुख इससे काल में नहीं मिटता है। लेकिन सत्स्वरूप आनंद पद केवल पद की भक्ति करने पर आत्मा का जन्म मरण खत्म हो जाता है। इस होण काल की भक्ति को तीन लोक की भक्ति भी कहा जाता है। इसीलिए महाराज बार बार तीन लोक की भक्ति के लिए यही कहते हैं कि मनुष्य भक्ति करते हुए भी यहीं रह जाता है, यानी उसका जन्म मरण बिल्कुल नहीं खत्म होता है। और चौथी लोक की भक्ति करने पर आत्मा का जन्म मरण खत्म हो जाता है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप बन जाती है। कला कला में फेर कहावे, जे समझे नर नारी, होण काल की कला बहुत है, सो सब तजो विचारी। महाराज कहते हैं कि हे स्त्री पुरुषों समझो, संसार में अनंत कलाएं हैं। सत्स्वरूपी कला, होण काल की कला,
जिसके हर मनुष्य के अंदर कोई न कोई कला होती है। जिस प्रकार किसी को बोलने की कला, किसी को चलने की कला, हर संसार में अनेकों तरीके की कलाएं हैं। कोई काम बहुत अच्छा करता है, कोई बोलता बहुत अच्छा है, अनेकों तरह की। इसी तरह भक्ति में भी अनेक तरीके की कलाएं हैं। सत्स्वरूप की कला को और होन काल की कला में अंतर समझो। होन की काल की कलाएं तो संसार में बहुत हैं, लेकिन उस समझकर उन कलाओं को छोड़ो। यानी संसार में जो तुम्हें सुख की बात बताकर तुम्हें अपने वश में कर रहे हैं कि ऐसा करने से तुम्हें इस सुख की प्राप्ति हो सकती है, तो उस जगह आप उसको समझो वो सृष्टिकर्ता के पद तक है। बस आत्मा ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। बस इसी चक्कर और इसी फेरे में आप रह जाओगे। रिद्ध सिद्ध पर्चा सो बारे होण काल सो होई। रिद्धि सिद्धि के जो पर्चे दिख रहे हैं आपको, वे सब होण काल की कला में हैं। लेकिन सत्स्वरूप का ज्ञान इन सब से अलग है। जो बात मुंह से कहकर बताई जा रही है, तो आप उस बात का मतलब समझो। ये रिद्धि सिद्धि के पर्चे हैं। रिद्धि सिद्धि सिद्ध वही होते हैं जिनके कहे हुए मुंह के वचन सच हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह की कला है, चमत्कार है। ये भक्ति नहीं है, आप इस बात को समझो। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।